पावन सानिध्य में महावीर रथावर्तन यात्रा का शुभारंभ प्रातः काल 10 बजे रामलीला मैदान से होने जा रहा है। जोरदार ताली बजाकर यात्रा का स्वागत करें। और सुने, कल घर में ना रहें, कल घर में ना रहें, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, जवान हो या नौजवान, सब कल रामलीला मैदान में हो और ऐतिहासिक जुलूस हो, ऐतिहासिक क्षण हो। जब बात चलेगी संतों की, युग तुमसे गौरव पाएगा, इतिहास तुम्हारे चरणों में हर युग में शीश झुकाएगा, इतिहास तुम्हारे चरणों में। जब जब ये इतिहास दोहराया जाएगा, तुम कहानियां सुनाओगे कि महावीर रथावर्तन यात्रा जब गई थी, हम भी उसमें साथ गए थे। तुम्हारे पोते कहेंगे हमारे दादा साथ में गए थे, हमारी दादी साथ में गई थी। कल का इतिहास अमर इतिहास होगा। अतः अपने एहसास को जगा लें, अपनी जज्बात को जगा लें, अपने विश्वास को जगा लें। ठंडी की चिंता न करें, मुनीश्री की ओर देखें और पद यात्रा में, महावीर रथावर्तन यात्रा में आप शामिल हो जाएं। आइए जान लेते हैं कौन है वो लोग जो गुणायतन की रथावर्तन यात्रा में आज शामिल होने जा रहे हैं। गुणायतन भी धर्म तीर्थ है। उस यात्रा में आज जो शामिल हो रहे हैं, मैं चाहूंगा कि करतल ध्वनि के साथ आप स्वागत करें। ये रहे निर्माण निधि श्री अशोक कुमार, श्रीमती मंजू जैन, लोहा मंडी, आगरा। बहुत बहुत स्वागत है, जरूर तालियां। कुमारी प्रसाद पुत्री श्रीमती प्रांशु जैन, श्वेता जैन, उम्र 1 साल। दादा परवेश जैन, दादी श्रीमती मीनाक्षी जैन, जो कि गुणायतन की ट्रस्टी हैं। आए वो बिटिया आज निर्माण निधि बन रही है इस भावना के साथ कि वह भी कभी गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक बन सके। आए इस नन्ही बिटिया का सम्मान करेंगे। मैं सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती ममता जी सोगानी, श्रीमान ताराचंद जी। ये ममता जो सोगानी है, ये लिखती है अपने आप को जापान वाली, जरा इनकी मांग देखिए आप, भरती है हिंदुस्तान वाली। मेहमानों के लिए, मेहमान कहां है, आशीर्वाद दीजिए। श्री त्रिलोक चंद, श्रीमती सुलोचना जैन, मोहित जैन, प्रियंका जैन, जूनिया वाले, शक्तिनगर जयपुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री स्वतंत्र कुमार जैन, श्रीमती अंजनी जैन, चचाई, जिला अनूपपुर। चिरंजीव तेजस, राजेंद्र कोणे, वैशाली, राजेंद्र कोणे, मुंबई ऑनलाइन। श्री दीपक कुमार जैन एवं श्रीमती मनीषा जैन, इंदौर ऑनलाइन। श्रीमती अंजू जैन, धर्मपत्नी श्री धन कुमार जैन, मेरठ ऑनलाइन। श्री सुबोध जैन, श्रीमती अनीता जैन, सागर ऑनलाइन। श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती सुनीता जैन, मेरठ ऑनलाइन। श्रीमती कुसुम अनंत झांझरी, फरीदाबाद ऑनलाइन। श्रीमती नमिता विनोद कुमार जैन, अहमदाबाद ऑनलाइन। श्रीमती किरण जैन, धर्मपत्नी श्री प्रवीण पाटनी, जौहरी बाजार, जयपुर। आप सब गुणायतन परिवार से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। एक बार एक साथ ताली बजा दीजिए। आज गुणायतन परिवार से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं स्वर्गीय श्री रतन चंद जी जैन, सिलवानी वालों की स्मृति में श्रीमती सुशीला देवी, रोहित, प्राची, ऋचा जैन, इंदौर। आप लोग ऑनलाइन जुड़े। जब भी आप पधारेंगे हम आपका सम्मान करेंगे, गुणायतन परिवार में आपका स्वागत करेंगे। और अब उस उद्घोषणा के लिए इन पंक्तियों के साथ मैं कमल बाबू को आमंत्रित कर रहा हूं कि कल कैसे हम महावीर जी जाएंगे। मुनीश्री के चरणों में सत सत वंदन। मॉडल टाउन जैन समाज और दिल्ली जैन समाज की तरफ से नमन। मुनीश्री, 3 महीने पहले आपने बताया था कि मुनियों को अवधि ज्ञान होता है। समय आने पे बताऊंगा कि दिल्ली की अवधि कितनी दूर है, तो कृपया एक तो वो बताने का कष्ट करें। और मेरा प्रश्न ये है कि इतना धर्म कर्म में, चतुर्मास में, अनुष्ठानों में सब भाग लेते हैं, फिर भी न दशा में परिवर्तन हो रहा है न दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसा क्या है कि दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें महाराज। देखिए, जहां तक दिल्ली की बात है, अब दिल्ली में ज्यादा दिल मत लगाओ। आपकी उम्र अब दिल्ली से बाहर आने की हो गई।
समझ गए। आज के सुबह के प्रवचन में मैंने कहा था वानप्रस्थी होना चाहिए। जहाँ तक सवाल है, इतना सब धर्मानुष्ठान होने के बाद भी दिशा और दशा में परिवर्तन नहीं है। मेरा मानना है ये सोच सही नहीं है। अगर दिशा और दशा में परिवर्तन नहीं होता तो आप यहाँ खड़े नहीं होते। यह भी एक परिवर्तन की पहचान है। अभी मेरे पास ताराचंद जी बैठे हुए थे। इन्होंने मुझसे कहा, महाराज जी पिछले 1 अगस्त से जब से मैं आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, मेरे जीवन में जबरदस्त परिवर्तन आया है। और इन्होंने अभी 1-2 अपनी आप बीती बताई, और ऐसी स्थिति में अपनी स्थिरता को बिरला ही प्रकट प्राप्त कर सकता है। वो लक्षण घटित हुए। क्या ये परिवर्तन नहीं है? हाँ, कई बार ऐसा होता है जो मास में परिवर्तन दिखता नहीं, पर व्यक्ति के परिवर्तन से ही समाज में परिवर्तन आता है। हमें परिवर्तन दिखना चाहिए और दिखता है, लेकिन वो सब चीजें सामने उभर कर कम आती है। देखो, किसी सरोवर में जब वर्षों से काई जमी हो उसकी सतह पर, तो उस काई की सफाई के लिए तेज हवा चलानी पड़ती है। हवा चलती है, अन्य माध्यमों से उसे साफ करते हैं। साफ करने के बाद भी कई बार वापस वो काई की परत दिख जाती है, और नीचे की स्वच्छता लोगों को कम दिखती है। जन्म जन्मांतरों से हमारे चित्त में वो काई की परत जमी है, उसकी सफाई निरंतर चाहिए, नियमित चाहिए। एक दिन का भी प्रमाद हमें पीछे धकेल देता है। इसलिए सतत लगे रहिए, आज नहीं कल सफाई जरूर होगी। नमस्ते महाराज। नमस्ते। श्री आशीष जैन, दिल्ली, जो कि गुणादन की शिरोमणि संरक्षक हैं। गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरा शंका ये है कि मैं अपना सब व्यापार सब कुछ छोड़कर आया हूँ, और मेरा यहाँ पे आने के बाद ऐसा आशीर्वाद मिला जो मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था, और आपने मुझे सारथी के रूप में चुना है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो ये ऐसा क्या, मेरा कोई क्या कारण था इसके पीछे, जो मैं सब दिल्ली छोड़ के आ गया और मैं यहाँ पे देखिए आज। बस यही समझ लो, भगवान से तुम्हारा दिल लग गया, उसका ये परिणाम। मुझसे कहा गया कि महाराज जी, आशीष की खबर आई है कि मुझे कोई पात्र बनना है, और मैं आ रहा हूँ इस कार्यक्रम में और मैं रहूँगा। तो मैंने इन लोगों से कहा कि इसको अगर बनाना है तो सारथी ही बनाओ, इसके अलावा और कुछ नहीं बनाओ। यह तुम्हारा परम सौभाग्य है कि इतिहास में घटने वाली इस एक अनोखी घटना के तुम सारथी बनने जा रहे हो। ये तुम्हारे जीवन को बहुत आगे बढ़ाएगा। व्यापार व्यवसाय तो ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन इन दिनों में प्रभु की आराधना का जो लाभ होगा वह जीवन में बड़ा स्वर्णिम लाभ होगा। इन दिनों छुट्टियों के नाम पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए निकले हैं, पर वो घूमना तो मौज मस्ती के लिए है, और ये घूमना नहीं, भगवान के समोसरण के साथ विहार करने का सौभाग्य है। ये बहुत पुण्य की बात है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर चौथा काल होता, हम कहीं साक्षात भगवान की बात सुनते तो जाकर उनके समोसरण में, उनके विहार में शामिल हो जाते और अपने जीवन को धन्य कर लेते। लेकिन आज 5वां काल है, साक्षात भगवान की उपलब्धि नहीं, उनका समोसरण नहीं, लेकिन हमारे गुरुओं ने हमें वो मार्ग बताया कि भगवान की अनुपस्थिति में भी हम उनकी उपस्थिति का एहसास और आभास कर सकते हैं, और रथ यात्रा के माध्यम से इस धरती पर आज भी उनके समोसरण का विहार करा सकते हैं। यह समोसरण का विहार है, यह जीवन की एक अपूर्व उपलब्धि है। एक बार ऐसी रथ यात्रा में तुम शामिल होगे, तुम्हारा जीवन रथ कहीं नहीं रुकेगा, आगे 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 बढ़ता जाएगा, और हमें इस रथ के माध्यम से अपने जीवन रथ को मुक्ति पूरी तक लेकर के चलने का लक्ष्य बनाना है। इसलिए मन बनाइए, देश भर से लोग आ रहे हैं दूर दूर से इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। जयपुर के लोगों ने भी अपनी पूरी मानसिकता बना ली। अब कल के आगाज से आगे का अंदाज दिखेगा, आगाज अच्छा होगा, मुझे कोई संशय नहीं। अंदाज सब लगाएंगे तो आप सब पूरा मन बना करके चलिए कि इस रथ यात्रा को एक अविस्मरणीय रथ यात्रा के रूप में हम सबको घटित करना है। समाज की तरफ से बार बार आप लोगों से कहा गया कि कल प्रतिष्ठान बंद करना है।
बंद करना, अरे भगवान के नाम पर तो सारी दुनिया छोड़ने की बात आ जाए तो छोड़ देना चाहिए, प्रतिष्ठान तो बहुत थोड़ी सी बात है। और एक दिन के लिए अगर आधे समय के लिए छोड़ने की बात है तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वो तो जन्म जिंदगी तक लगा हुआ है, सारी जिंदगी गोरख धंधे में लगे रहते हैं। लेकिन ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं होते। यहां से रथ यात्रा नहीं, इतिहास की रचना बनने जा रही है और आप उसके साक्षी बनने जा रहे हैं। तो ऐसे शुभ अवसर का परिपूर्ण लाभ आप सबको लगाना चाहिए। आशीष भाई, तुम्हारा निश्चित प्रबल पुण्य है जो उछाल मारा और इस जगह आ पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इच्छा तो थी लेकिन उनके पहले से कार्यक्रम तय थे। अशोक जी, सुशीला जी का भी मन था, लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे तय तो का शुरुआत तो हम कर ही दें। लेकिन ये सब योग सबको नहीं मिलता। ये जापान वालों को भी लंदन जाना है, नहीं तो कह रहे थे हम भी चाहते, लेकिन बहुत कठिनाई से ऐसे अवसर मिलते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि जब रथ यात्रा शुरू होगी तो लोग कहेंगे हम चूक गए, लेकिन जिसका भाग्य है वो है। पर ध्यान रखो, कृत कारित अनुमोदन सब बराबर होता है। तो जिनको भाग्य मिला वे तो भाग्यशाली है ही, औरों को भी जिनको ये अवसर मिलेगा या अपनी सहभागिता मानसिक रूप से भी करेंगे तो ये लाभ होगा और ये लाभ सबको लेते रहना चाहिए। देखने वाली बात यह होगी कि कल आप अपना नाम चूकने वालों में लिखाएंगे कि महावीर यात्रा को चुनने वालों में लिखाएंगे। अब मैं आवाज दे रहा हूं श्री अनिल जैन दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुशीला जी पाटनी, श्री मनोज सुमन पापड़ीवाल, श्री प्रदीप जैन लाला। महाराज श्री को कोटि कोटि बंदन। माइक पास में लगा लें। महाराज श्री, जब आपका प्रोग्राम टीवी पे आता है तो बच्चे मेरे पास भाग के आते हैं कि आपके वाले महाराज जी आ गए, हाथ जोड़ लें। महाराज जी, आप कलकत्ता से मैं देख रहा हूँ आप आ रहे हैं, छोटे छोटे गांव से होके आ रहे हैं, तो छोटे छोटे गरीब आदमी भी, बहुत छोटे गरीब, 4 झोपड़ी वाले, वो भी यही कहते हैं कि जी हमारे वाले महाराज जी। तो महाराज जी, आपकी पीछी में कुछ गंडे ताबीज है, वो तो इन्होंने रखवा ली, जयपुर वालों ने नहीं पकड़ा दिया, अब वो भी चार्ज हो गई। महाराज जी, मैं दिल्ली से भागा भागा आ रहा हूँ, ये इसके पीछे राज क्या है? कहीं आपके हाथ में कुछ हो तो वो हमारे सिर पे रगड़ दीजिए, चरणों में कुछ हो तो महाराज जी हम रगड़ लेते हैं। देखो, हो गई आपकी बात पूरी की और कुछ बोला। मैं तो ये कहूं कि राज को राज रहने दो। राज नहीं उठाना ही इसका राज है। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग कहते हैं कि हमारे महाराज हैं, पर मैं सच बताऊं, मैं किसी का नहीं हूं और सबका हूं। मैं किसी का नहीं हूं पर सबका हूं। ये लोगों का श्रेय है, लोगों की भक्ति है कि लोगों के अंदर इतना अपनापन प्रकट होता है। पर मुझे नहीं मालूम कि लोगों के मन में क्यों अपनापन है। ये गुरु की कृपा है। उन्होंने हमें एक ही संदेश दिया है, मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है उदारता पूर्वक तुम लोगों को लुटाते रहना। और मेरी यही कोशिश होती है कि जितना मैं लोगों को दे सकूं दूं और लोग उसका लाभ उठा सके उठाए। महाराज जी, ये पीछे तो अब चार्ज हो रही है, हाँ। तो 1 साल में तो काफी अच्छी हो जाएगी सर। तो ये दिल्ली में तो पूरा हिंदुस्तान का, पूरी पृथ्वी कवर करनी है, तो ये टावर दिल्ली में लगे महाराज। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे आप। अब दिल्ली दूर नहीं। हाँ, सुनो उसकी भी बात बताता हूँ। दिल्ली है ना, दिल्ली है केंद्र, और नीति कहती है जब कहीं विजय अभियान चालू करे तो पहले साइड के इलाके को कवर करो, सेंट्रल में लास्ट में जाना चाहिए। इसलिए जब सब तरफ फतह हो जाएगी तो दिल्ली भी फतह होगी, ऐसा सोचना चाहिए। नमस्ते महाराज। चले पधारे श्रीमती सुशीला जी पाटनी धर्मश्राविका, बड़े उत्साह उमंग के साथ आप पधारी हैं। शायद कल झंडा लेके रथ के आगे चलेंगी। नमस्ते महाराज श्री। एक तो मेरी शंका है कि जो बीजाक्षर से जो बच्चों के नाम रखते हैं, जैसे अरहंत अरहम, तो महाराज जी क्या उचित है? और दूसरा है कि जो ये कल यात्रा निकल रही है महाराज श्री, तो ये आपके मन में कैसे आया कि महावीर जी हम ऐसे जाएंगे, इतने लोगों के साथ जाएंगे, लोगों को इतना पुण्य होगा, तो ये मतलब श्रावकों का पुण्य है या आपने ऐसे मन बना लिया? इसका भी बताइए आप। देखिए, जहां तक पहला सवाल है,
अरहम अरहंत आदि का नामकरण के रूप में करना, इसमें लोगों के दो तरह के दृष्टिकोण हैं। कुछ लोगों का कहना है कि तीर्थंकर आदि के नाम, भगवान आदि के नाम, पूज्य पुरुषों के नाम निक्षेप में करने में भगवान का अनादर होता है। पर आचार्य जिनसेन को हम जब देखते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आचार्य जिनसेन के कथनानुसार उन्होंने लिखा कि अपने घर के बच्चों का नाम भगवान के नामाक्षरों से ही रखना चाहिए, नाम से रखना चाहिए। और उन्होंने एक बड़ी प्रक्रिया बताई कि 1008 नाम जो सहस्त्र नाम भगवान के हैं, उन नामों की पर्ची एक डब्बे में डाल दो और बच्चा जो पर्ची निकाल ले वही उसका नाम रख दो, उसके भाग्य का नाम है। तो इस बात को देख करके हम कह सकते हैं कि महान पुरुषों के, जैसे किसी का नाम महावीर रख दिया, किसी का नाम ऋषभ रख दिया, किसी का नाम वाशुपुज रख दिया या पार्श रख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान को जोड़ रहे हैं, पर इस निमित्त से हमारे मन में भगवान की भगवत्ता का एहसास होता है। इसी तरह अरहन बीजाक्षर है, अरहम बीजाक्षर, अरहम नहीं, अरहम शब्द नहीं रखना चाहिए। बीजाक्षरों का प्रयोग जहाँ तक बने ऐसी जगह न करें, पर अन्य नामों का प्रयोग, संज्ञाओं का प्रयोग कर सकते हैं। अरहन संबोधन है, वह भी लोग नाम में ले लेते हैं। और दूसरा जो आपने पूछा महावीर जी जाने की जो भावना कैसे हुई, देखिए महावीर जी की भावना तो थी। अब जयपुर से निकले, चातुर्मास के बाद आगे का आचार्य श्री से निर्देश मांगा, उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया, जैसी अनुकूलता हो, उपयोगिता है, देख लो। मन में आया महावीर जी छूटा हुआ है, महावीर जी के दर्शन तो करना ही है, तो दर्शन करना है, जाए। तो मन में ऐसा आया कि एक बार यात्रा तो होती है, धर्म प्रभावना सब तरफ होती है, अभी भी जयपुर में बहुत अच्छा वातावरण लोगों के मन में बना हुआ है। एक दिन प्रातः काल मेरे मन में ऐसा आया कि महावीर जी में भगवान महावीर ही मुझे ऐसे कह रहे हो कि पहली बार आ रहे हो, ऐसे वैसे मत आओ। अचानक मेरे मानस पटल पर भगवान की छवि उभर आई और मुझे ऐसा, मतलब एक मन का एक भाव कह सकते हो या भगवान की प्रेरणा, भगवान तो कुछ नहीं कहते, मन का ही भाव है, लेकिन ऐसा भाव आया कि महावीर जी जा रहे हो, पहली बार जा रहे हो, ऐसे वैसे मत जाओ। तो तुरंत मेरे मन में आया कि महावीर जी जाना है तो महावीर जी के साथ चला जाए और रथ यात्रा का कार्यक्रम बनाया जाए तो बहुत अच्छा है। और मैंने अपने मन की बात यहाँ के कमेटी के लोगों से कहा कि भाई अगर इस तरह का कार्यक्रम करो तो बहुत आनंद आएगा। और यहाँ की कमेटी तो बड़ी दक्ष है ही, हाथों हाथ लिया और ये कार्यक्रम का स्वरूप बन गया। ये सुयोग है। और आपने पूछा है ये किसका पुण्य है, मैं तो ये कहूँगा मेरा भी भाग्य है, आपका भी सौभाग्य है, सबका मिला जुला पुण्य का योग है जो यात्रा कर रहे हैं। अब इसमें जो भी सम्मिलित होंगे, सहभागी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, वे सब इस पुण्य लाभ में के पात्र बनेंगे। श्री मनोज सुमन जैन पापड़ीवाल, श्री प्रदीप जैन लाला, श्री मुकेश जैन तैयार रहे। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, एक छोटा सा प्रश्न है। भगवान महावीर का संदेश है सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। तो बोलिए नहीं। हाँ, तो मेरा मन में एक शंका ये है महाराज श्री की यमराज यमदूत होते हैं, तो एक समय में कई लाखों जीव मरते हैं, तो क्या यमराज उनको कैरी ऑन करते हैं? पहली बात तो ऐसा समझ लो, यमराज या यमदूत कोई होते ही नहीं। ऐसा कोई देवता नहीं है जिसके पास जो हमारे जन्म मरण का अधिकारी बनता हो या जिसके पास लेखा जोखा हो। ये केवल लोक ख्याति है। जैन धर्म के अनुसार आयु के सद्भाव से व्यक्ति जीता है और आयु के अभाव में मरता है। तो जब ऐसा कोई यमराज है ही नहीं तो आपका प्रश्न ही खत्म हो जाता है। हाँ, पूछिए। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं टीचिंग लाइन में जॉब करती हूँ, तो कई बार मुझे बच्चों को पनिशमेंट करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या दोष या कुछ पाप वगैरह लगता है? अंतर हाथ संभार के बाहर मारे चोट। चल। श्री प्रदीप जैन लाला, नेक्स्ट। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, एक प्रश्न तो नहीं कर सकता, बाकी एक हम जब यहाँ से जयपुर से ट्रेन लेकर आचार्य जी के पास गए थे पूर्णवती माता जी के विधान के बाद में,
तो आचार्य जी ने कहा था कि जयपुर में निवेदन करने के लिए गए थे कि जयपुर में वो पधारे हैं। उन्होंने कहा था कि आप अपना पहले जयपुर में पारस का, अगर पारस मनी का फ़ायदा लेना है तो जयपुर वालों पहले अपनी जंग हटाओ। जयपुर वालों ने अपनी बहुत कोशिश की, कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसा क्या कार्य करें, ऐसी क्या भावनाएं भाएं, कैसे करें कि आचार्य जी के पद राजस्थान की ओर आए, जयपुर की ओर आए? कोई ऐसे कार्य हमें बताएं। मैं तो ये कहता हूं कि गंगा का अवतरण भगीरथ की तपस्या से ही होता है, और जब तक गंगा न उतरे भगीरथों को अपनी तपस्या नहीं छोड़नी चाहिए। आप गंगा को यहाँ लाना चाहते हैं, भागीरथी प्रयत्न करें, और मुझे लगता है कि शायद शुभ लक्षण प्रकट होने वाले हैं। श्री मुकेश जैन, आंगे तैयारंग दिनेश जी पापड़ीवाल, श्री आनंद सिंघई। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक शंका है कि आज शहर में जो मंदिर है उनमें जो पर्वों पे जो भी पूजा विधान होते हैं उसमें मात्र औपचारिकताएं रह गई, न तो उसमें कोई श्रावक शामिल होता है, न उसमें मंदिर से जुड़े हुए लोग शामिल होते हैं। तो उसका कोई उपाय? इसका एक ही कारण है कि लोगों ने अपने घर तो दूर बसा लिए और वहीं बस गए, वहीं के हो गए, मूल को भूल गए। ये ठीक बात नहीं है। अपने मूल स्थान को कभी भूलना नहीं चाहिए, और कार्यक्रमों को इस तरीके से आयोजित और संयोजित करना चाहिए कि अपने प्राचीन मंदिरों में वही रौनक दिखे, और अपने स्थानीय मंदिरों का कार्यक्रम थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करना चाहिए। यदि ऐसा हो तो दोनों जगह ये सब चीज़ें हों, और ये सब चीज़ें समाज के लोगों को बैठकर तय करना चाहिए कि जो जिस मंदिर से जुड़ा है पहले वहाँ जाए, वहाँ का टाइम टेबल सेट करने के बाद फिर वहाँ जाए, तो दोनों जगह अच्छा बना रहेगा। नमस्ते। श्रीमती मीनाक्षी जैन, आंगे तैयारंग श्री आनंद सिंघई जबलपुर। दिनेश, अच्छा हाँ, चलो जल्दी, नहीं है नेक्स्ट। हाँ, श्री आनंद सिंघई, प्रमुख समाज सेवी, गुरु भक्त। आज दोनों साथ में जाएं। जबलपुर से आप पधारे हैं। प्रतिभा स्थली जो जबलपुर में चलती है उसके भी आप सक्रिय व्यक्तित्व हैं। पूज्य महाराज जी के इस चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज जी, अभी तक ये देखा है कि देश के बड़े बड़े शहर हैं, जो भी बड़े बड़े राज्य हैं, प्रांत हैं, जिला है, वहाँ पर एक हार्ट ऑफ सिटी होती है। वो हार्ट ऑफ सिटी में जनरली बहुतायत में जैन समुदाय के लोग रहते हैं, और उस स्थान पे संपन्नता भी बहुत अच्छी होती है। तो इसका कारण क्या होता है कि वहाँ पर जिन मंदिर का होना, जिन समुदाय का होना, या उस भूमि का किसका प्रताप है कि वहाँ पर इतना सौहार्द पूर्ण वातावरण होता है? देखो, हार्ट ऑफ सिटी में रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। अच्छे लोकेशन में वही रह पाते हैं जिनका पुण्य प्रबल होता है, और जैन कुल में जन्म लेना भी महान पुण्य का प्रतीक होता है। मैं मानता हूं कि जैनियों में जो पुण्य होता है वही उनके जीवन स्तर को बदलता है, और इस कारण अल्प आमदनी में भी अधिक समृद्धि जैनों में हो जाती है और वो समर्थ हो जाते हैं। भोपाल में प्रोफेसर डॉक्टर रतन चंद जैन ने एक बार मुझसे एक बात कही कि महाराज जी, मेरे एक मित्र ने मुझसे एक प्रश्न किया कि तुम जैनियों के पास इतना पैसा क्यों होता है? तो वहाँ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा, भैया देखो, जितनी तनख्वाह तुमको मिलती उतनी तनख्वाह मुझे मिलती है। तुम भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मैं भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तुम तो दाएं बाएं तरीके से भी पैसा कमा लेते हो, मैं तो पूरी ईमानदारी से करता हूँ, तुमको पता है, कोई घूस नहीं लेता हूँ, तुम जानते हो, कोई इधर उधर से पैसा नहीं लेता हूँ, जानते हो? बोले हाँ बराबर है। बोले यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों की तनख्वाह समान, पर एक समृद्धि के शिखर पर और एक साधारण स्थिति में, इसका कारण क्या? तो उन्होंने जो बात कही वो आज मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, तुम लोग केवल पैसा कमाना जानते हो और हम लोग का पैसा खर्च करना भी जानते हैं। कमाने के साथ जो खर्चना जानता है वो बहुत मजबूत बना रहता है। तो ये हमारे संस्कार,
और जब तक ये व्यवस्था बनी रहेगी तुम्हारी समृद्धि बनेगी। और जिस दिन अनाप शनाप खर्च शुरू हो जाएगा तुम्हारा पतन प्रारंभ और इसकी शुरुआत हो गई है। हम उस परंपरा में जीने वाले लोग हैं, उस परंपरा में जन्म लेने वाले लोग हैं जिस परंपरा में अपना पैसा केवल परमार्थ में लगाने की परिपाटी रही है, पाप में लगाने की नहीं। हम उस परंपरा में जन्म लेने वाले लोग हैं जहां खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की जोत जलाने की परिपाटी रही है। हम उस परंपरा में जन्म लेंगे तो वो अपनी मौलिक पहचान को जीवित रखने की आवश्यकता है। जब तक ऐसा रखेंगे सब कुछ ठीक चलता रहेगा और जहां ये छिन्न भिन्न हुआ धीरे धीरे पता। अनीसा जैन, एक छोटी सी बालिका जो अभी तक प्रतिदिन प्रश्न पूछ रही थी, आज अपनी गुल्लक लेकर आई है। वहीं से करे, बोल दो। वहीं से बोलो, वहीं से बोलो। ये वो ठीक है, बोलने दो। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम तनीषा जैन है, मैं जयपुर से आई हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अब हमेशा कहते हैं कि अनुमोदना करनी चाहिए, अनुमोदना करनी चाहिए, तो अनुमोदना का मतलब क्या होता है? अनुमोदना का मतलब है जो अच्छा कार्य हो, खड़े रहो, वहीं खड़े रहो। अच्छा कार्य हो उसको सपोर्ट करो। क्या करो? सपोर्ट करने का मतलब समझते ना? हाँ, अच्छा किया, बहुत अच्छा, समझ गए? जैसे कोई अच्छा काम करता है, आप लोग ताली बजाते हो ना, ये ताली बजाना क्या है? अनुमोदना है। समझ गए? क्या है? अनुमोदना। तो अच्छे कार्य को, कोई भी अच्छा कार्य करे उससे ये मत बोलो आपने ये क्यों किया, हमेशा ये बोलो आपने बहुत बहुत अच्छा किया। चलो ठीक है, चलो। कल आप महाराज जी गुल्लक में गुनायतन के लिए लाई। हाँ, ले आओ। बहुत सुंदर। कल आप मात्र अच्छा ही ना कहें, महावीर जी की ओर चलें। और अब मैं चाहता हूं कि जो भी स्थानीय लोग जिन्होंने अपने नाम लिखाए हैं वो क्रम से आ जाएं, अपना नाम स्वयं बोलें और अपना प्रश्न प्रारंभ करें। वो आ गए दादाजी। एक एक करके चलो, जल्दी। हाँ, मैं निर्मल जैन जोरी बाजार से हूँ। मेरा ये प्रश्न है महाराज कि सुख में तो आदमी भगवान की तरफ ध्यान नहीं देता और दुख में भगवान का स्मरण करता है। तो गुरुदेव या मेरी शंका ये है कि दुख अच्छा है जिसमें कम से कम हम भगवान को तो याद करते। तो ऐसा आशीर्वाद दे दूं कि दुख बना रहे, हमेशा भगवान को याद करते रहो। हो जाएगा। ऐसा तो नहीं चाहते। बिल्कुल वो सुख बेकार जो भगवान को भुला दे और वो दुख अच्छा जो भगवान के पास पहुंचा दे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि बोलो। तीर्थंकर के रक्त का रंग सफेद होता है। हाँ, तीर्थंकर के रक्त का रंग सफेद होता है, ये साइंस नहीं स्वीकार करता, आप बताइए। देखो, ऐसा है, एक बार गुरुदेव के पास एक बौद्ध भिक्षु आए। 1987 की बात है, थुबोंजे में मैं ऐलक था। तो उसने एक प्रश्न किया, गुरुदेव आपके यहाँ तीर्थंकरों का खून सफेद माना जाता है जबकि मेडिकली ये ठीक नहीं है। तो हमारे आचार्य महाराज तो महान है, उन्होंने कहा ये बताओ, एक माँ जब अपने बच्चे को दूध जन्म देती है तो जन्म देते ही उसके पेट में दूध उतरता है कि नहीं? बोला उतरता है। क्या उससे पूर्व उसके पास दूध होता है? नहीं होता। सामान्य रूप से किसी स्त्री के पेट से दूध नहीं, उसके स्तन से रक्त ही निकलता है। लेकिन एक बच्चे को जन्म देते ही उसके आंचल में अपने आप दूध उतर आता है। बोले क्यों? बोले इसलिए कि उस बच्चे के प्रति उसके मन में ममता है, मातृत्व है। तो गुरुदेव ने कहा कि जिस माँ के मन में एक बच्चे के प्रति ममता होने से
आंचल में दूध ऊपर रहता है, तो वहीं सारे जगत के प्राणियों के प्रति ममत्व रखने वाले तीर्थंकरों के जर्रे जर्रे में दूध उतर आए तो क्या सोचने की बात है। यह उनकी अपार करुणाशीलता का द्योतक है। धन्यवाद। नमोस्तु महर्षि, मेरा प्रश्न यह है, पुष्पलता जैन जयपुर से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि परिवार में दोहरे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से किस प्रकार से सामंजस्य रखना चाहिए। देखो, दोहरा व्यक्तित्व है ना, तो समझ लेना चाहिए कि आदमी का व्यक्तित्व दोहरा है और उसके बाद में कितना गुना कितना भाग देना हिसाब लगा लेना चाहिए। हाँ, आगे गड़बड़ हो जाएगा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम मीत जैन है, मैं जयपुर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमें दहलीज के नीचे बैठकर खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। दहलीज के नीचे, बीम के नीचे लोग कहते हैं कि ये बीम होता है ना, वो टेंशन में होता है। देखो, उस पर टेंशन होता है, तनाव होता है, उसके नीचे बैठोगे तुम्हें भी टेंशन हो जाएगा, इसलिए नमोस्तु महाराज जी। हाँ। नमोस्तु महाराज, मेरा नाम गरिमा शाह है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे कि भादव मास में जब पड़वा डोक आती है और चौदस आती है, तो चौदस के दिन तो हम जल से अभिषेक करते हैं प्रतिमा जी का, और पड़वा ढोक पे हम बूरा दही दूध से करते हैं। तो वो करना उचित है क्या या नहीं है? क्योंकि उससे ये करने विवादास्पद प्रश्न है। जी ओपन हो जाते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, ये विवादास्पद प्रश्न है। लोगों की अपनी अपनी परंपराओं का आग्रह है। अब मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक बात सबसे कहूंगा, आप जो भी कर रहे हैं, यदि यथार्थ में जीवोत्पत्ति हो रही है तो अपने मूल अहिंसा धर्म को ध्यान में रखकर किया करें। क्योंकि आजकल कोई भी चीज शुद्ध नहीं है, तो जल से ही अभिषेक करें। नमोस्तु महाराज जी, मैं कुसुम दीवान मुचोकड़ी मोदी खाना से। मेरा छोटा सा प्रश्न है, जब हम प्रतिक्रमण पढ़ते हैं तो कई अक्षर तो समझ में आते हैं, लेकिन अतिक्रम और व्यतिक्रम दो शब्द आते हैं, वो मुझे आज तक भी उनका मतलब समझ नहीं आया। अतिक्रमो व्यानस शुद्धिहानि, व्यतिक्रमः विषयाभिलाषा। मन की विशुद्धि का खंडित होना अतिक्रमण, और विषयों की अभिलाषा जागना व्यतिक्रम है। और अतिचार, अपने व्रत में दोष लगाना अतिचार, और व्रत को खंडित कर देना अनाचार। धन्यवाद नहीं, अभ्यास में है। चलो ठीक है, चलेगा चलेगा। हाँ, एक एक करके, एक इधर से एक इधर से। हाँ चलो। हाँ, परम पूज्य मुनि श्री मुनि को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक बार नमोस्तु बोलना अब। हाँ बोलो। हमारे अपने यहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव ये सबका इतना महत्व है, तो ये भाव क्या है, किससे भाव मतलब भाव क्या है, इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव को और मुख्य इसका क्या महत्व है? सुनो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये मुख्य रूप से लिया, भाव को मुख्य रूप से नहीं लिया। भाव क्या है ये? भाव हमारी आयु जितने जिस पर्याय को भाव बोलते हैं। अच्छा, इसका क्या महत्व है? भाव जो मिला है, जिस भाव का सही उपयोग करो, यही उसका महत्व है। चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम मोना जैन है, मैं जयपुर से हूँ। मेरे मन की इच्छा है कि जब भी मेरी मृत्यु हो तो मेरे सारे अंग दान कर दे, ताकि अन्य लोगों को नया जीवन मिल सके। ये अंग दान करना जैन धर्म के अनुसार सही है या नहीं? ये कल परसों भी प्रश्न आया था। मैं हमेशा कहता हूँ, जीते जी जो बात है उसकी बात मुझसे करो, मरने की बात मुझसे मत करो। अपने विचार और विवेक से काम करो, उस पर मेरी मुहर मत लगवा। नहीं महाराज जी, सही है या नहीं? मैं बोल दिया ना, समझो। नमोस्तु महाराज श्री, मैं सोना जैन। मेरा प्रश्न 2-3 महीने से चल रहा है। मेरे मन में एक क्वेश्चन 2-3 महीने से चल रहा है, जब से 10 लक्षण पर्व चालू हुए, कि तप, त्याग और तपस्या तीनों दिख रही थी शिविर में, पर तप, त्याग, तपस्या में समानता और अंतर बच्चों को पूछना था मेरे। तप, त्याग और तपस्या
तप समानता। और तपस्या एक ही चीज है। आप बोलो त्याग और तपस्या में क्या अंतर है? हाँ मतलब वो उस समय दिख रहा था शिविर में बहुत। हाँ, तो हाँ। बच्चे देखो त्याग क्या है? त्याग, आप गृहस्थों के लिए दान को त्याग कहा और साधुओं के लिए परिग्रह की निर्वृत्ति का नाम त्याग कहा है। त्याग यानी छोड़ना, और तपस्या का मतलब है अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना। इसको आप दूसरे अर्थ में लो तो त्याग का मतलब मन को मोड़ना। ध्यान से सुनना, त्याग का मतलब है मन को मोड़ना और तपस्या का मतलब है मन को मरोड़ना। समझ गए? और अपने मन की शुद्धि करके जीवन से पार उतरना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री को मेरा शत शत नमन। महाराज श्री, मैं सुमित्रा पटनी जयपुर से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि इस जयपुर में शहर में जितने भी मंदिर है उसके अंतर्गत जितने भी मकान या दुकानें आती है उसमें कोई कार्यकारिणी किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती, न उनसे किराया लेती है और या देने वाले भी नहीं देते हैं। तो इसका श्रेय, इसका पाप पुण्य दोनों को मिलेगा या एक को? देखो, आपने बहुत गंभीर मुद्दा छेड़ा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में देव द्रव्य का उपभोग महान पाप का कारण बताया। अगर किसी ने किसी मंदिर में किसी भी संपत्ति को लगाया है तो वो संपत्ति देव द्रव्य कहलाती है। देव द्रव्य यानी निर्माल्य। ध्यान से सुनिए, और इस निर्माल्य को कभी निजमाल मत बनाना। ये महान पाप का हेतु है। और मैं आपको क्या कहूं, शास्त्र तो इसके बारे में बहुत कहते हैं, पर मैंने अपने जीवन में कुछ अनुभव देखे हैं कि ऐसा करने वाला अपनी भावी दरिद्रता का प्रबंध कर रहा है। मैंने कई लोगों को देखा कि उनके इसी जीवन में ऐसे दुस्संयोग बने जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक स्थान पर मैं था, उदाहरण तो बहुत ऐसे दूं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए, पर एक दो प्रसंग सुनाना चाहता हूं। एक स्थान पर था मैं जहां एक व्यक्ति ने मंदिर बनाया, किसी ने मंदिर बनाया, और मंदिर बनाने के बाद उस मंदिर के 115 वर्ष हुए थे उस समय। मैंने देखा कि जिसने मंदिर बनाया उसी के परिवार के लोग आज एक पान की दुकान चला रहे। मेरे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस परिवार के व्यक्ति ने इतना विशाल मंदिर, ऐसा वैसा मंदिर नहीं, आज करोड़ों में वैसा मंदिर न बन पाए, उनके परिवार के लोग आज पान की दुकान क्यों चला रहे हैं। मेरी प्रवृत्ति थोड़ी अध्ययन करने की है। मैंने पूछताछ की तो वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति थे 82 साल के। उन्होंने कहा, महाराज इनके पतन को हमने देखा है। हमने पूछा क्या बात हो गई? बोले, महाराज जी ये जो है इनके परदादा ने मंदिर बनाया था, और मंदिर बनाने के बाद उन्होंने जिस दिन मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी 20 एकड़ जमीन मंदिर के लिए लगाया था। उस जमाने में लोग जबान से बोल देते थे, वही पर्याप्त होता था, लिखा पढ़ी नहीं होती थी। और बोला, महाराज जी उनने बोल दिया। उसके बाद जो ये व्यक्ति है जो आज पान की दुकान चलाता है, इसके दादाजी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, उनकी बढ़िया साहूकारी चलती थी, काम चलता था, सब कुछ था, और उस मंदिर के लिए जो उस जमीन की उपज होती थी वो मंदिर में आता था। और उनके दादाजी की मृत्यु के बाद इनके पिताजी, उनकी नीयत खराब हो गई और उन्होंने उस जमीन की जो भी आती पैदावार वो खुद बेचना शुरू कर दिया, और बोला उसी दिन से उनका पतन प्रारंभ हो गया। और उन्होंने कहा, महाराज जी इसके पिताजी, जो व्यक्ति आज पान बेच रहा है, इसके पिताजी गठिया बात से पीड़ित हुए।
हाथ पांव अकड़ गए और लगभग 4 बरस तक उनकी सारी क्रियाएं बिस्तर पर हुई। और कहा महाराज जी आखिरी दिनों में तो उनकी ये हालत हो गई कि पांवों की जांघों की हड्डियां भी टूट गई और बेड सोल हो गया। नार की वेदना भोग करके वो व्यक्ति गया, जीवन में सुख नहीं भोगा। और उस दिन के बाद उनकी स्थिति और गंभीर हो गई, जिस दिन उनने कह दिया कि तुम्हारी मंदिर की संपत्ति है तो हमें कागज बताओ, और कोई कागज था नहीं। और बुजुर्ग लोग भी बोले बस मुझे एक पता, और बोला मैं भी उस समय नहीं था जब कहा गया। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि ये मंदिर के लिए इन्हें लगाया था, और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी मुझे सीख दे के गए थे कि बेटा मंदिर की संपत्ति के एक दाने का भी कभी उपयोग मत करना, नहीं तो जीवन में दुर्दशा हो जाएगी। तो ये सीख लीजिए। अगर किसी व्यक्ति ने किसी मंदिर में कोई संपत्ति लगाई है तो वहां की कमेटी की ये जिम्मेदारी होती है कि उसकी सुरक्षा करे। ये आपकी एक बहुत बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि विश्वास पूर्वक आपके कंधे पर वो दायित्व सौंपा गया। आप अगर किसी के धरोहर की रक्षा नहीं कर पाते तो आप एक प्रकार का अपराध करते हैं और पाप के भागीदार बनते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप उसकी सुरक्षा करें, और दूसरे क्रम में जो लोग रह रहे हैं उनको चाहिए कि उसका दुरुपयोग न करें। मंदिर की संपत्ति को अगर आप ले रहे हैं तो उसे आप एक किराएदार की तरह मत समझें। आप इस भाव से मंदिर की संपत्ति को लीजिए कि इस संपत्ति से मैंने अपने जीवन को बनाया है, तो जो इसका वाजिब किराया होता है उससे 10% ज्यादा दूं, क्योंकि ये रुपया मंदिर में लगने वाला है। आप आगे बढ़ेंगे। मैंने उल्टा देखा है कि लोग मंदिर की दुकान लिए हुए हैं 30 रुपया महीना में, और दरवाजे पर बैठने वाले दर्जी से 300 रुपया ले रहे हैं। अब तो ये मैं 20 साल पुरानी बात बोल रहा हूं, ये तुम्हारे जबलपुर की कहानी है। 30 रुपया किराया मंदिर का और दर्जी से 300 रुपया, कितना बड़ा पाप है। और ये तो तब ज्यादा विडंबना बन जाती है जब ऐसा कार्य करने वाले प्राय ट्रस्टी और कार्यकारिणी के सदस्य इन्वॉल्व होते हैं। वे खुद उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ लेते हैं अथवा अपने रिश्तेदारों को उसका लाभ पहुंचाते हैं। ऐसा करके महान अनर्थ कर डालते हैं। आप ऐसा मत करिए। आपके पास आया हुआ पैसा न जाने किस दरवाजे से निकलेगा और कितनी विपत्तियां लाएगा। ये बात ऐसी है, मैं कहूं तो कितने अभी मेरे मानस में कई प्रसंग उभर रहे हैं। समय ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन समझदार को इशारा ही काफी है। आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि मंदिर के संपत्ति का कभी दुरुपयोग न करें। भगवान के मंदिर में हम कुछ दे नहीं सकते तो उसे हड़पने की कोशिश न करें। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो मंदिर का मकान खाली करने के एवज में पैसा लिया। कैसा जैनी, उससे बड़ा नीच आदमी कौन होगा। वो अपना पतन कर रहा है, उसके लिए पैसा ही सर्वस्व हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, तब जीवन आगे बढ़ेगा। बाकी सब बातें बता दी गई। कल की तैयारी आप सबको करना है। कल जयपुर के इतिहास में एक नई इबारत लिखनी जा रही है और उसके आप सब साक्षी बनने जा रहे हैं। सब अपना मानस बनाइए और 10 बजे ठाट बाट के साथ रामलीला मैदान से अपनी आगामी यात्रा को प्रारंभ करें। समय आप सबका हो रहा है। कल प्रातःकाल 10 बजे स्थान रामलीला मैदान, और कल का कार्यक्रम जिनवाणी चैनल पर लाइव दिखाया जाएगा। शंका समाधान भी, और कल से शंका समाधान जिनवाणी चैनल पर लाइव होगा। जिनवाणी पर भी होगा, जिनवाणी पर भी होगा, पारस के साथ साथ जिनवाणी पर भी होगा। चले आरती के लिए तैयार हो जाएं। जिनके नाम नहीं आ पाए वो मुझे क्षमा कर दें। समय हो गया। तत्वगामी मोक्षगामी है या नहीं? कौन? 10 प्रकार के केवल ज्ञानी सब मोक्षगामी है या अगले भाव में जाते? 10 प्रकार के केवल ज्ञानी कौन हो गए भैया? श्रुत केवली, मुख केवली वगैरह। 10 कहाँ है? 10 कहाँ होते हैं? 7 9 होते हैं। 9 है, 10 नहीं है। चलिए सब केवल ज्ञानी मोक्ष जाएंगे श्रुत केवली को छोड़ के। श्रुत केवली जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। चलिए 9 होते हैं। नमोस्तु महाराज।
महाराज श्री, हम लोग नवरात्रा में मानते नहीं है माता जी वगैरह पूजना, लेकिन हमारी गुड़िया को आसपास में खाना खाने बुलाते हैं, तो भेजना सही है क्या? देखो, जैन धर्म के अनुसार धर्म